नमस्ते जी। आर्य भारत पर आप सबका स्वागत है। अब से पहले आप ऋषि दयानंद चरित्र के 4 भाग सुन चुके हैं। इस वीडियो में हम ऋषि दयानंद चरित्र भाग 5 पर चर्चा करेंगे। प्राण घातक आक्रमण। स्वामी दयानंद सच्चे सन्यासी थे। वे सबकी भलाई के लिए धर्म का उपदेश देते थे। सत्य कहने में वे किसी से न डरते थे। उनका उपदेश था कि पत्थर की पूजा से परमेश्वर नहीं मिलता। निराकार परमेश्वर का जन्म अर्थात अवतार नहीं होता। गंगा स्नान से शरीर का मैल तो बेशक धुल सकता है, परंतु पाप दूर नहीं होते। ब्राह्मणों को श्राद्ध खिलाने से पितरों को कुछ नहीं पहुंचता। अपने अच्छे कर्मों से ही लोक और परलोक में सुख मिलता है। जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। अपने गुण, कर्म और स्वभाव से ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। जो वेद विद्या को जानने वाला, सदाचारी, त्यागी और परोपकारी है, उसका जन्म चाहे भंगी के घर में हुआ हो, वही सच्चा ब्राह्मण है। मनुष्य समाज के लिए शूद्र भी वैसा ही आवश्यक है जैसा कि ब्राह्मण। इसलिए ऊंच नीच और छूत छात का भाव ठीक नहीं। सब आर्यों को आपस में जन्म की जात पात का विचार छोड़कर गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार रोटी बेटी का संबंध करना चाहिए। जो मुसलमान और ईसाई वैदिक धर्म में आना चाहे उसे शुद्ध करके ले लेना चाहिए। स्वामी जी के सच्चे उपदेशों को सुनकर कई स्वार्थी और मंदमती लोग उनके शत्रु बन गए। वे उन्हें जान से मार डालने के उपाय सोचने लगे। अनूप शहर की बात है। एक ब्राह्मण स्वामी जी के पास आया। बड़ी नम्रता के साथ झुककर उसने एक पान आपको भेंट किया। महाराज ने सहज स्वभाव से वो पान मुंह में रख लिया। उसका रस लेते ही वे जान गए कि उसमें विष मिला है, परंतु उन्होंने उस नीच और पाजी को कहा सुना कुछ नहीं। झट गंगा पर जाकर वस्ती और न्योली कर्म द्वारा सारा विष शरीर से निकाल दिया और फिर आसन पर आकर विराजमान हो गए। इन दिनों सैयद मोहम्मद वहाँ तहसीलदार थे। वे महाराज के बड़े भक्त थे। जब उन्होंने विष देने की बात सुनी तो फौरन उस धूर्त को पकड़वा कर हवालात में डाल दिया। फिर वे स्वामी जी के दर्शनों के लिए गए। वे मन में सोचते थे कि मैंने स्वामी जी के शत्रु को कैद करके उनका बदला लिया है, इससे आज महाराज मुझे आशीष देंगे। परंतु जब वे स्वामी जी के पास पहुँचे तो प्रसन्न होना तो दूर, स्वामी जी ने उनसे मुंह फेर लिया और बोलना तक बंद कर दिया। यह देख तहसीलदार साहब ने अप्रसन्नता का कारण पूछा। तब स्वामी जी ने कहा, हमने सुना है कि आपने मेरे लिए एक मनुष्य को कैद किया है। मैं मनुष्यों को छुड़ाने आया हूँ, कैद कराने के लिए नहीं। यदि दुष्ट लोग दुष्टता को नहीं छोड़ते तो हम अपनी शिष्टता को क्यों छोड़ें? स्वामी जी के ये शब्द सुन उनके रोंगटे खड़े हो गए। अपने घातक को इस प्रकार क्षमा कर देने वाला मनुष्य उन्होंने न देखा और न सुना था। महाराज को हाथ जोड़ नमस्कार कर वे वहां से उठ आए और आते ही उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। भगवान दयानंद धर्म प्रचार करते हुए कर्णवास में जा निकले। वहां कर्ण सिंह नाम का एक ठाकुर बड़ा कट्टर मूर्ति पूजक था। मूर्ति पूजा का खंडन सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। वो महाराज के पास आकर बड़े अविनीत भाव गुस्ताखी से कहने लगा, हम तुमसे बातचीत करने आए हैं। हमने सुना है कि तुम अवतारों और गंगा जी की निंदा करते हो। याद रखो, यदि मेरे सामने निंदा की तो बुरी तरह से पेश आऊंगा। महाराज बोले, मैं निंदा नहीं करता हूँ। जो बात जैसी है उसे वैसा ही कहता हूँ। गंगा भी जैसी और जितनी है उतनी ही बताता हूँ। सत्य को प्रकट करने में किसी से नहीं डरता। कर्ण सिंह बोला, तो फिर गंगा कितनी है? महाराज अपना कमंडलू उठाकर बोले, मेरे लिए तो इतना ही जल पर्याप्त है, सो वो इतनी ही है। राव कर्ण सिंह बोला, तो गंगा गंगेती आदि श्लोकों में जो गंगा का नाम जपने, दर्शन करने तथा छूने से पाप कटना लिखा है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ये श्लोक साधारण लोगों के गढ़े हुए हैं। महात्म्य सब गलत है। पापों को नाश और मुक्ति वेदों के अनुसार उत्तम कर्म करने से होती है। स्वामी जी ने फिर पूछा, राव साहब, आपके माथे पर यह लकीर सी क्या है? राव साहब ने उत्तर दिया, यह श्री है। जो इसको नहीं लगाता वो चांडाल है। स्वामी जी बोले, आप कब से श्री लगाते हैं?
राव साहब ने उत्तर दिया, कुछ वर्षों से। स्वामी जी ने पूछा, क्या आपके पिता भी वैष्णव मत के मानने वाले थे? राव साहब बोले, नहीं, वे नहीं थे। स्वामी जी बोले, तब तो आपके कथन के अनुसार आपके पिता और कुछ वर्ष पहले आप भी चांडाल साबित हुए। इस बात पर राव महाशय को क्रोध आ गया। वो तलवार पर हाथ रखकर बोला, मुंह संभाल कर बोल। कर्ण सिंह के साथ 10-12 मनुष्य शस्त्र लिए हुए थे। वे भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु स्वामी जी महाराज के चेहरे पर भय या घबराहट की झलक तक न थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, राव साहब, यदि शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु अंगदाचार्य को वृंदावन से बुलवा लीजिए, और यदि तलवार से लड़ना चाहते हो तो सन्यासी से क्यों टकराते हो? जयपुर या जोधपुर से जा भिड़ो। बस फिर क्या था? राव महाशय के क्रोध की कोई सीमा न रही। वो गालियां बकने लगा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने तलवार निकाल ली। स्वामी जी ने ललकारा कि क्षत्रिय का धर्म है कि या तो तलवार म्यान से निकाले नहीं, और यदि निकाले तो फिर शत्रु का वध किए बिना उसे म्यान में न डाले। मैं सन्यासी हूँ, गर्दन कट जाने के डर से भी सत्य कहने से नहीं रुकूंगा। कर्ण सिंह स्वामी जी पर लपका। स्वामी जी ने अरे पाजी कहते हुए उसे परे ढकेल दिया, परंतु वो क्रोध के जोश में दोबारा उठकर स्वामी जी पर तलवार की चोट करने दौड़ा। वो तलवार चलाना ही चाहता था कि स्वामी जी ने झपट कर उसे छीन लिया और तलवार को परे फेंक दिया। फिर आपने राव महाशय का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी अत्याचारी पर चोट करके बदला लूं? राव महाशय का मुख पीला पड़ गया, शरीर मुरझा गया। उस समय दयालु दयानंद ने कहा, मैं सन्यासी हूँ, तुम्हारे किसी भी व्यवहार से चिढ़कर तुम्हारा बुरा नहीं करूँगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुमति दे। कर्ण सिंह की सारी शेखी किरकिरी हो गई। लज्जा के मारे वो पानी पानी हो गया और उठकर घर चला आया, परंतु बदला लेने का भाव उसके हृदय में बराबर बना रहा। कुछ दिन बाद स्वामी जी फिर कर्णवास आए तो एक रात उसने अपने नौकरों को तलवारें देकर कहा कि यदि तुम दयानंद को मार आओगे तो मैं तुम्हें बहुत सा धन इनाम दूंगा। रुपए के लोभ से वो लोग चले तो गए, परंतु महाराज की कुटी के पास पहुंचते ही उनके पैर कांप उठे और के डर के मारे वापस भाग आए। सच है, जिसके मन में पाप होता है उसके पैर नहीं होते। कर्ण सिंह ने तीसरी बार फिर उन्हें जोर देकर भेजा और कहा कि यदि अब के भी तुम दयानंद की हत्या न करोगे तो मैं तुम्हें घोर दंड दूंगा। मरता क्या न करता। बेचारे तलवारें लेकर आधी रात के समय स्वामी जी को मारने चले, परंतु जाको राखे साइया मार सके न कोई, वाल न वांका कर सके जो जग वैरी होए। ज्यों ही वे कुटी के निकट पहुँचे, महाराज ने उनके पांवों की आहट सुन ली। वे सिंह के समान निडर होकर बाहर निकले और इतने जोर से हुंकार नाद थू का शब्द किया कि वे भाड़े के टट्टू मारे डर के अपने पैर सिर पर रखकर भागे। उन्होंने कर्ण सिंह के पास पहुंचकर ही दम लिया। कहते हैं कर्ण सिंह आयु भर स्वामी जी से बदला लेने का यत्न करता रहा और अपने अंतिम दिनों में पागल होकर मरा। इस भाग में इतना ही। आगे के भाग में हम ऋषि दयानंद पर हुए और प्राणघातक हमलों के बारे में चर्चा करेंगे। आर्य भारत को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम।